कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं शहर के शहर जलमग्न नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और अभी तो ये जुलाई की शुरुआत भर है, अगस्त का महीना अभी बाकी है। इधर अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक आने वाले 5 दिन भारी बारिश की भविष्यवाणी है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मॉनसून की शुरुआत में अगर ये हालत है तो अगर अलर्ट नहीं रहा गया तो यही मॉनसून कितनी भीषण तबाही मचा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। गांव-गांव, शहर-शहर, बार बारिश का कहर। जुलाई में मुसीबत पर आसमान से बरसी तबाही। टूटे पहाड़, डूबे मैदान, आधा देश बना डेंजर जोन। गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश अब आफत बनती जा रही है। आसमान से बरस रही पानी की बूंदों से नदियों में उफान है। पहाड़, मैदान, शहर, गली मोहल्ले, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जल तांडव मचा हुआ है। इस वक्त आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ का कहर मंडरा रहा, खासकर उत्तर भारत में जहां देखो जिधर देखो बारिश ही बारिश नजर आ रही, पानी ही पानी है। बिहार के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में सड़कें टूट रही, हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात भी भारी बारिश की मार झेल रहा। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तर भारत में मॉनसून की कहानी हैरान और परेशान करने वाली नजर आ रही। महाराष्ट्र के रायगढ़ से सामने आई ये तस्वीरें डराने वाली है। सैलाब के बीच फंसे जैसे तैसे जान बचाते लोगों की ये तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले की है, जहां कई पर्यटक पानी के वेग में बुरी तरह फंस गए। तेज बारिश से आए सैलाब में कई पर्यटक किले की सीढ़ियों पर फंस गए थे। इस दौरान मूसलाधार बारिश की वजह से रायगढ़ किले की सीढ़ियों से तेज धार के साथ पानी बहता देखा गया। वहीं सीढ़ियों से नीचे बहते पानी के बीच किसी तरह से पर्यटक खुद को संभालते दिखे। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद यहाँ का किला पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। रविवार शाम को महाराष्ट्र के कई इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश ने पर्यटकों की जान मुसीबत में डाल दी। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में हालात भयावह हैं। बुल्ढाणा जिले में हो रही धुआंधार बारिश के कारण नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं। जिले के खामगांव से नांदुरा रोड पर मौजूद सुटाला गांव से बहने वाली छोटी सी नदी में बाढ़ आ गई। इस नदी के किनारे खड़ी कार देखते ही देखते बह गई। कार के बाजू में ही बनी एक पान की दुकान भी कार के साथ बह गई। गनीमत थी कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों भारी बारिश के संकट से जूझ रही। मुंबई में हालात बाढ़ के जैसे हो गए, जिस वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश का असर मुंबई के लोकल ट्रेन और ट्रांसपोर्ट पर पड़ा है। जल भराव के कारण CSMT ठाणे के बीच मेन लाइन पर ट्रेन सेवाएं स्थगित की गई। वहीं चूना भट्टी में जल भराव के कारण हार्बर लाइन सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। मौसम विभाग की तरफ से भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
आपको बता दें कि मुंबई में रविवार देर रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक यानी महज 6 घंटों में 300 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद मुंबई पानी पानी हो गई। मुंबई में 1:48 से समुद्र में हाई टाइड शुरू हुआ। समुद्र में करीब 5 मीटर ऊंची लहरें उठ रही। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। हाई टाइड के समय तेज बारिश होने पर सड़कों पर जल जमाव की परेशानी बढ़ेगी और मुंबई पानी पानी हो जाएगी। बारिश और हाई टाइड को देखते हुए समुद्री किनारों पर पुलिस और रेस्क्यू टीमों की भी तैनाती की गई। बारिश के कारण सुबह शुरू हुई मुंबई वासियों की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस समय हाई टाइड का वक्त चल रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वक्त हम जुहू चौपाटी पर हैं और देखिए कि इस समय समुद्र में लगभग 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लहर होती है 4.5 मीटर ऊंची लहर। तो ये जो हाई टाइड का वक्त है करीब 8 बजे तक चलेगा। 8 बजे के बाद लो टाइड शुरू हो जाएगा। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे घंटे बीतेंगे वैसे वैसे जो लहरों की ऊंचाई है वो घटती जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान मुंबई में तेज बारिश होती है तो मुंबई वासियों की मुसीबत बढ़ सकती है। रात भर हुई बारिश के बाद मुंबई का मलाड भी पानी पानी हो गया। तेज बरसात के चलते गाड़ी मलाड सबवे में फंस गई। पानी के बहाव के चलते गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन गाड़ी पानी में फंसी रही। सबवे में पानी का जलस्तर इतना था कि गाड़ी पूरी तरह से डूब गई। मुंबई की बरसात कभी कभार किस तरीके से जानलेवा हो सकती है उसकी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सोमवार तड़के जब बारिश शुरू हुई तो पानी का बहाव इतना तेज था कि मलाड सबवे में ये गाड़ी पूरी तरीके से फंस चुकी थी और अभी 8 से 9 घंटे बीत चुके हैं। स्थानिक लोगों की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है जब जलस्तर इस मलाड सबवे का थोड़ा सा कम हो गया। तस्वीरें बता दें कि मलाड इलाके की है, मलाड सबवे की है। सोमवार सुबह तड़के ये गाड़ी फंस चुकी थी और करीब गनीमत ये रही कि जब ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी तो स्थानिक लोगों की मदद से जो भी गाड़ी में लोग सवार थे, जो भी चालक थे, उनको सकुशल बाहर निकाला गया था। लेकिन बाद में गाड़ी को पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर चालक को वहां से निकलना पड़ा और अभी स्थानिक लोग की मदद से करीब 10 घंटे के बाद ये गाड़ी जो है वो बाहर निकाली जा रही है। आपको बता दें कि ये वही मलाड सबवे है जहां पे 2019 में कुछ इसी तरीके की एक स्कॉर्पियो गाड़ी फंस गई थी तेज बरसात में और उसमें जो चालक थे वो गाड़ी के अंदर ही फंस गए थे और 2 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। तेज बरसात के चलते मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया, लेकिन इस जल जमाव होने पर पानी की निकासी के लिए बीएमसी की तरफ से तमाम इंतजाम फेल दिखाई दिए। पानी निकासी के लिए लगाए गए पंप ठप पड़ गए, जिस वजह से सोमवार को दफ्तर और स्कूल जाने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीती रात से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बरसात हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के अंदर सबवे की है, जिसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबवे किस तरीके से पानी से पूरा लबालब भर चुका है। ये सबवे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है। अंदरी ईस्ट से आप यदि अंदरी वेस्ट जाते हो तो इसी सबवे का इस्तेमाल आप करते हो। ऊपर से आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक भी है। इस तेज बरसात के चलते ना सिर्फ सड़क यातायात बल्कि ट्रेन यातायात भी काफ़ी बुरी तरीके से चरमरा गया है। बीएमसी के कर्मचारी को आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन बरसात इतनी ज़्यादा है कि जो वाटर पंप यहाँ पर लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे, सही से काम नहीं कर पा रहे, जिसके चलते पानी की निकासी नहीं हो रही है और नतीजन ये है कि सबवे को बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अगर आप दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें बताओ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लोगों को काम पे जाना है और इस तरीके से दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि घुटने तक का यहाँ पर पानी जो है भरा हुआ है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के लोग जो है यहाँ पर चल रहे हैं। उत्तर भारत में भी बारिश और बाढ़ का सितम जारी। पूर्वी जिलों के हालात ज्यादा खराब है। बारिश की वजह से सड़कें बह रही, नहरें कटने से गांव डूब गए। जिला पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ से रोड टूट गए। बाढ़ का पानी कई गांवों के अंदर घुसने से मुसीबत और बढ़ गई। फसलें तबाह हो गई, कई मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। सड़क टूटने से करीब 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है।
पीलीभीत में रेलवे ट्रैक पर बनी एक पुलिया भी तेज पानी से होने वाले कटाव में बह गई। पुलिया के बह जाने से केवल रेल की पटरियां हवा में लटक गई। लोग उस पर चलकर दूसरी तरफ जाते नजर आए। पीलीभीत में बारिश और बाढ़ से आई तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। श्रावस्ती जिले में शुक्रवार रात से शुरू हुई आफत की बरसात रुक रुक कर सोमवार तक जारी रही। बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे का निशान पार कर 190 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। बाढ़ की वजह से नदी का वेग इतना तेज है कि नदी खुद ही अपना रास्ता बदल रही। सड़कें धंसने से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। राप्ती के बढ़े जलस्तर के कारण जहां 8 गांवों में नदी कटान कर रही है, वहीं 32 गांव पूरी तरह बाढ़ से घिरे हुए हैं। भारी बारिश में उत्तराखंड के इलाके भी परेशान हैं। नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा 206 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बरसात की वजह से नैनीताल जिले में 4 स्टेट हाईवे, 4 जिला मार्ग और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। इसके अलावा भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ, जिस वजह से यातायात बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में नदी नाले भी पूरी तरह उफान पर हैं। पहाड़ों पर पानी का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जिसने भी ये तस्वीरें देखी, उसकी रूह कांप उठी। देखिए कैसे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जो सैलाब पहाड़ों पर आफत मचाए हुए, वो अब धीरे धीरे शहरों तक पहुंच रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी बढ़ती जा रही। पहाड़ों पर हो रही बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी। इस वक्त पूरे उत्तराखंड प्रदेश समेत कुमाऊं मंडल में भारी बरसात का दौर जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ताजा वीडियो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 2 युवक अपनी जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार करने की कोशिश करते हैं। हल्द्वानी के दमुआ ढूंगा के पास तेज बहाव में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह युवक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे। आपको बताते चले कि रक्सिया नाले के तेज बहाव में बाइक बह गई, लेकिन गनीमत रही कि दोनों युवक सुरक्षित। हल्द्वानी भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर भूस्खलन के बाद सारा मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप हो चुका है, जिसकी वजह से खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यातायात को फिलहाल बंद कर दिया। हल्द्वानी में लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से खतरा बढ़ता जा रहा।